तो पेंडोरा की दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हैं? आज हम अवतार 3 की उन अफवाहों वाली कहानी में उतरेंगे जहां आग और राख से एक बिल्कुल नई कहानी जन्म लेने वाली है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत आप जानते हैं किसी बड़े धमाके से नहीं होती, बल्कि पेंडोरा के घने जंगलों के बीच एक बहुत ही शांत, एक आध्यात्मिक पल से होती है। लोएक आत्माओं के पेड़ से जुड़ता है और वहां उसे अपने गुजरे हुए भाई नित्याम की एक झलक मिलती है। नित्याम के शब्द गूंजते हैं, एक भाई को बचाने के लिए दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं हैं, ये एक चेतावनी है, आने वाले बड़े तूफान का संकेत। और जैक सुली, उसे ये बात अच्छी तरह पता है। वो जानता है कि आरडीए यानी इंसान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन ये तैयारी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। वो पुराने डूबे हुए जहाज़ों से इंसानी हथियार, बारूद और मिसाइलें जमा कर रहा है। उसे पता है कि वो लोग लौटेंगे और इस बार वो पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। लेकिन इस तैयारी की एक कीमत है। ये ना सिर्फ नावी लोगों के बीच एक गहरा संघर्ष पैदा करती है, बल्कि एक पुराने दुश्मन को भी जगह देती है जो बस बदला लेने की फिराक में है। यहाँ परंपरा और जरूरत के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। जैक की जो मिलिट्री वाली सोच है, वो कबीले के सदियों पुराने तौर तरीकों से टकराती है, और उसका नया मंत्र तो और भी डरावना है। अगर दैत्यों से लड़ना है तो हमें भी दैत्य बनना पड़ेगा। मतलब जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने दुश्मन जैसा ही बनना होगा। और ठीक उसी वक्त जब नावी अपने अंदरूनी झगड़ों से जूझ रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा परछाइयों से बाहर आता है। कर्नल माइल्स क्वारिच। वो वापस आ गया है, और इस बार उसका दिल पिछली हार के बदले की आग में जल रहा है, जो उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। कहानी का दायरा और भी बड़ा हो जाता है जब हमारी मुलाकात विंड क्लैन से होती है। ये आसमान में रहने वाला एक कबीला है जो विशाल तैरते हुए गुब्बारों पर रहता है। लेकिन ये नई खूबसूरत दुनिया जैक को स्पाइडर को लेकर एक दिल तोड़ने वाला फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि पेंडोरा की पतली हवा में उसका इंसानी शरीर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, क्योंकि एक शांत सी यात्रा में एक भयानक खतरा आ जाता है, और फिर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने रास्ते में जैक के जहाज पर हमला होता है और उसे तबाह कर दिया जाता है। और ये हमला कौन करता है? पेंडोरा का सबसे खूंखार कबीला ऐश पीपल। उनकी लीडर है वरांग, और वे आग की पूजा करने वाले ऐसे लोग हैं जो रहम करना जानते ही नहीं, वो सिर्फ तबाही जानते हैं। हमले के दौरान स्पाइडर दम घटने से मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, और तभी किरी उसे बचाती है। वो एवा की शक्ति को बुलाती है और एक दिव्य बीज का इस्तेमाल करके वो स्पाइडर के इंसानी शरीर को चमत्कारी ढंग से बदल देती है। उसके फेफड़े पेंडोरा की हवा में सांस लेने लायक बन जाते हैं। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एवा का चुना हुआ योद्धा है। और उसी चमत्कार के पल में किरी को भी अपने बारे में एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। वो किसी नावी की बेटी नहीं है, वो तो सीधे एवा का ही एक हिस्सा है, जैसे कि साक्षात एवा, पेंडोरा की आत्मा का एक रूप। अब पेंडोरा का भविष्य दांव पर लगा है, और जैसे ही उम्मीद की कोई किरण दिखती है, उसके दो सबसे बड़े दुश्मन एक बहुत ही खतरनाक और अपवित्र गठबंधन बना लेते हैं। कर्नल क्वेरिच और वारांग हाथ मिला लेते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ क्वेरिच की एडवांस टेक्नोलॉजी और ठंडी शातिर सोच, और दूसरी तरफ वारांग का आग को लेकर वो पागलपन और विनाशकारी जुनून। और दोनों का मकसद सिर्फ एक है, पेंडोरा को जलाकर राख कर देना। और यही वो गठबंधन है जो इस ग्रह की आत्मा के लिए आखिरी, सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी लड़ाई की शुरुआत करता है। समझिए, ये अंत की शुरुआत है। ऐसे मुश्किल और हताश कर देने वाले वक्त में जैक सुली को एक बार फिर से वो बनना पड़ता है जो वो सालों पहले था। वो एक बार फिर तोरुक माक्तो बनता है, उस महान लियोनेप्टेरिक्स का सवार, और जंग के लिए पेंडोरा के सभी कबीलों को एक साथ लाता है। वही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है। जो आखिरी लड़ाई है वो, सच पूछो तो, घटनाओं का एक बवंडर है। आसमान से आग बरस रही है, समंदर से नावी योद्धा बदला लेने के लिए निकल रहे हैं। एक माँ रोनाल्ड की कुर्बानी से एक नई जिंदगी, प्रिल का जन्म होता है।
और फिर किरी एवा का असली भयानक गुस्सा दिखाती है और पुराने समुद्री राक्षसों को जगाकर इंसानी बेड़े को तहस-नहस कर देती है। आखिरी मुवाजहा जैक और क्वेरिच के बीच एक आग और चट्टानों से घिरे मैदान में होती है। क्वेरिच आग की लपटों में गायब हो जाता है, लेकिन क्या वो सच में मर गया? उसकी किस्मत का क्या हुआ? ये एक सवाल बनकर रह जाता है। उस तबाही की राख से सूली परिवार एक बार फिर साथ आता है। स्पाइडर अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी एक नावी पूंछ है और उसकी नसों में अब पैंडोरा की आत्मा दौड़ती है। वो अब कोई बाहरी नहीं रहा, वो अब हमेशा के लिए उनमें से एक है। कहानी का अंत होता है आत्माओं के पेड़ के नीचे, जहां पूरा परिवार एक साथ है। ये पल उनके अपनी दुनिया के साथ गहरे और कभी न टूटने वाले रिश्ते को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि पेंडोरा सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक धड़कन है, एक जीवन शक्ति जो उन सभी के अंदर है और शायद हम सबके अंदर भी।